ओम शांति। 9/5/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है, तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है, तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। बाबा जो फरमान देते, जो श्रीमत देते हैं, यदि हम उसका पालन करेंगे तो हमारी चढ़ती कला हो जाएगी। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर आप ही करनी है कैसे? तुम बच्चों को अपनी नेचर क्योर आप ही करनी है कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है। बाबा ने विशेष 2 चीज़ बताए। बाबा ने कहा याद और यज्ञ सेवा। अगर इसको हम हृदय से बहुत मन से करते हैं तो बाबा कहते हैं यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती है और सेवा से अपार खुशी रहती है। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं उनकी नेचर क्योर होती रहती है। तो आज से हमें याद और सेवा में बहुत बिजी रहना है, तन से भी और मन से भी। बाबा ने आज गीत में बताया, तूने रात गंवाई सो सो के और दिन गंवाया खा पी के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, मालाएं फेरते फेरते युग बीते। कितने युग? तो 2 युग। सतयुग त्रेता में तो कोई भी माला नहीं फेरते हैं। कोई की भी बुद्धि में यह नहीं है कि हम ऊंच जाते हैं फिर नीचे आते हैं। हमारी अब चढ़ती कला होती है, हमारी अर्थात भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है, उतना और कोई की भी नहीं। इसलिए 7 डे के कोर्स में एक प्रदर्शनी के अंदर चित्र होता है, भारत का उत्थान और पतन, जिसके अंदर हर एक आत्मा की चढ़ती कला और उतरती कला के विषय में बताया है। तो बाबा यहाँ मुरली में हमें वही समझाते हैं, भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती है, उतना और कोई की भी नहीं। भारत ही श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी बनता है, भारत ही निर्विकारी, भारत ही विकारी, और खंडों व धर्मों से इतना तैल्लुक नहीं है। वह कोई हेवन में नहीं आते हैं, भारतवासियों के ही चित्र हैं। बरोबर राज्य करते थे तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। जिसका हाथ पकड़ा है वह तुमको साथ ले जाएंगे। तो किसका हाथ पकड़ा है? बाप का। तो बाप हमें साथ ले जाएंगे। हम भारतवासियों की ही चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो वास्तव में चढ़ती कला हम देवताओं की है, परंतु भला मनुष्य सृष्टि के अंदर जितनी भी मनुष्य आत्माएं पार्ट बजा रही हैं, सभी का भला हो जाता है। बाबा कहते हैं, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। पहले परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आ जाएंगे। आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज्य चलता है। 21 पीढ़ी चढ़ते हैं, फिर उतरती कला हो जाती है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अब सर्व का भला होता है ना, परंतु चढ़ती कला और उतरती कला में तुम आते हो।
इस समय भारत जितना कर्ज लेता है उतना और कोई नहीं लेते। बच्चे जानते हैं हमारा भारत सोने की चिड़िया था, बहुत साहूकार थे, अभी भारत की उतरती कला पूरी होती है। विद्वान आदि तो समझते हैं कलयुग की आयु अजुन 40,000 वर्ष चलनी है, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, समझना भी बड़ी युक्ति से है। बाबा कहते समझाना भी बड़ी युक्ति से है, नहीं तो भगत लोग चमक जाते हैं। अगर हमने युक्ति से नहीं समझाया तो जो भक्त हैं वो लोग समझते नहीं, डर जाते हैं। पहले पहले तो परिचय 2 बाप का देना है। भगवान वाच्य है कि गीता सबका माई बाप है। वर्षा गीता से मिलता है, बाकी सब हैं उनके बच्चे। बच्चों से वर्षा मिल ना सके, तुम बच्चों को गीता से वर्षा मिल रहा है ना। गीता माता का फिर पिता भी है। बाइबिल आदि कोई को भी माता नहीं कहेंगे। तो पहले पहले पूछना ही यह है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। सभी का बाप एक है ना, सभी आत्माएं भाई भाई है ना, एक बाप के बच्चे। बाप मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। बाप मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो फिर तुम आपस में कौन हो गए? भाई बहन हो जाते हो तो जरूर पवित्र रहते होंगे, क्योंकि भाई बहन हैं तो पवित्र तो रहेंगे। पतित पावन बाप ही आकर तुमको पावन बनाते हैं युक्ति से। बच्चे जानते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बहुत भारी आमदनी है। कौन ऐसा होगा जो 21 जन्म की बादशाही लेने के लिए पवित्र नहीं बनेगा? और फिर श्रीमत भी मिलती है। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है उनका फरमान तुम नहीं मानेंगे, उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो तुम पाप आत्मा बन जाएंगे। यह दुनिया ही पाप आत्माओं की है। बाबा कहते राम राज्य पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। राम राज्य पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। अब रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया है। जहाँ देखो वहाँ चारों ओर अज्ञानता का अंधकार ही अंधकार है। अब रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया है। अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला है, ऐसी पाप आत्माओं के बीच में भी तुम बच्चों की चढ़ती कला है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, कैसे गुप्त बैठे हो। इतनी पाप की दुनिया में कैसे गुप्त बैठे हो। सिर्फ बाप को याद करना है। माला आदि फिरने की कोई बात नहीं। बाप को याद करते करते तुम क्या करो? काम करो। बाबा कहते बाबा आपके यज्ञ की सेवा स्थूल सूक्ष्म दोनों हम कैसे इकट्ठे करते हैं? बाबा ने फरमान किया है, ऐसे याद करो। नेचर क्योर कराते हैं ना, तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। सिर्फ बाप की ही याद से तुम पतित से पावन बनते हो। पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। याद करते रहेंगे तो आत्मा प्योर हो जाएगी। तो बाबा कहते पावन भी बनते रहो और यज्ञ सेवा भी करते रहो। सर्विस करने में बड़ी खुशी होगी। हमने इतना समय बाप की याद में रहे अपने को निरोगी बनाया, अथवा भारत को शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो, पर श्रीमत पर 3 मत हैं, मनुष्य मत, देव मत। परंतु हम भारत की आत्मा को सुख शांति कैसे देते हैं? ईश्वर की श्रीमत पर चलने से। दुनिया में आश्रम तो ढेर हैं, परंतु वहाँ कुछ भी है नहीं। उनको यह पता नहीं
कि 21 पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। शरीर छोड़ दिया तो कहेंगे कोई स्वर्ग में गया, किसी ने एकादशी में छोड़ दिया तो कहेंगे स्वर्ग में गया, परंतु कैसे मिलता है, वो पढ़ाई कैसे पढ़ी जाती है, वो कब आके पढ़ाता है, यह किसी को नहीं पता। ऐसे ही बोलते रहते हैं, परंतु वहाँ कुछ भी है नहीं। उनको यह पता नहीं कि 21 पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे मिलता है। तुम अभी राजियों की पढ़ाई करते हो। वो लोग भी कहते रहते हैं कि गॉड फादर आ गया है। भक्ति मार्ग में भी लोग कहते हैं कि भगवान आ गया है। कहाँ है जरूर, इसलिए कहते हैं पता नहीं किस वेश में भगवान मिल जाए, परंतु कहाँ है जरूर, सो तो जरूर होगा ना। विनाश के लिए बाम्स भी निकल चुके हैं, जरूर बाप ही हेवन की स्थापना हेल का विनाश कराते होंगे। यह तो नर्क है ना, कितनी लड़ाई मारा मारी आद है। बहुत डर है, बच्चों को कैसे भगा कर ले जाते हैं, कितने उपद्रव होते हैं। अभी तुम जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है। कलयुग बदल फिर सतयुग हो रहा है। हम सतयुग की स्थापना में क्या कर रहे हैं? हम सतयुग की स्थापना में बाबा के मददगार हैं। ब्राह्मण ही मददगार होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं, वह हैं कुख वंशावली, और तुम हो मुख वंशावली। वह ब्रह्मा की संतान तो हो ना सके, तुमको एडाप्ट किया जाता है। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है, ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनते हैं। तुम उन ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो कि तुम कुख वंशावली हो। कहते हो ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मणों को भी नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते हैं, परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करें जबकि अभी हों। समझते हैं ये ब्राह्मण लोग हैं, तन मन धन से बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। वह ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं। यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। रूह माने आत्मा, और आत्मा की यात्रा इस साकार मनुष्य से परम धाम तक की यात्रा। तो बाबा कहते हैं कि यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारी यात्रा कितनी मीठी है। वह जिस्मानी यात्राएं तो ढेर हैं, गुरु लोग भी ढेर हैं, सबको गुरु कह देते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे शिव बाबा की मत पर चल उनसे वर्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा बाबा कहते, अभी तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे शिव बाबा की मत पर चल उनसे वर्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। तुम यहाँ आते हो तो फट से पूछता हूँ, किसके पास आए हो? बुद्धि में है यह शिव बाबा का लोन लिया हुआ रथ है, हम उनके पास जाते हैं। सगाई ब्राह्मण लोग कराते हैं, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है, ना कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से। स्त्री पति को याद करती है या हथियाला बांधने वाले को याद करती है? किसको याद करती है? पति को याद करती है। तुम्हारा भी साजन है शिव, फिर किसी देहधारी को तुम याद करते हो? बाबा कहते, याद करना है शिव को। किसी ने बाबा का परिचय कराया तो उसी को याद करते थोड़ी नहीं रहना है, बाबा को याद करना है। तो यह लॉकेट आदि भी बाबा ने बनवाए हैं। किस लिए बनवाए हैं ये लॉकेट आदि? समझाने के लिए। बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते हैं, तो दलाल को याद नहीं करना है। सजनियों का योग साजन के साथ है। मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते हैं
बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रुकुटी के बीच हम बैठ मुरली चलाता हूँ। कल्याण करने अर्थ कोई को क्या होता, साक्षात्कार कराने, मुरली सुनाने, कोई का कल्याण करने आता हूँ। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं, जानता हूँ इनको यह ब्राह्मणी उठा नहीं सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो वह ब्राह्मणी से भी तीखा जाए। कई बार किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो पता नहीं चलता, हमें खुद नहीं पता होता है और वो हम उसको सुना देते हैं और उनको तीर लग जाता है, तो हम बाद में सोचते हैं कि ये तो हमें खुद नहीं पता था, ये शब्द कहाँ से निकला। तो बाबा कहता है कि मैं खुद प्रवेश करता हूँ और प्रवेश करके फिर उनको तीर चलाता हूँ। तो वास्तव में बाबा खुद सेवा करते हैं। तो ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं, जानता हूँ इनको यह ब्राह्मणी उठा नहीं सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो वह ब्राह्मणी से भी तीखा चले जाते हैं। ब्राह्मणी समझती है इनको हमने समझाया, देह अभिमान में आ जाते हैं। वास्तव में यह अहंकार भी नहीं आना चाहिए। किसने तीर लगाया? बाबा ने, हमने नहीं। तो सब कुछ शिव बाबा करने वाला है। यहाँ तो तुमको कहते हैं बाबा को याद करो। कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए। यह तो बीच में दलाल है, इनको उसका एवजा मिल जाता है, फिर भी यह वृद्ध अनुभवी तन है, यह बदल नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं दूसरे कल्प में दूसरे के तन में आएंगे, नहीं, जो लास्ट में है उनको ही फिर पहले जाना है। झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़े हैं ना, अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाबा कहता है झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़े हैं ना, अब जो झाड़ में बैठा है मम्मा और बाबा, वही झाड़ के लास्ट में जहाँ कलयुग का लास्ट दिखाया है ब्रह्मा बाबा खड़ा है और उनके तन में शिव बाबा है। सीधा सा अर्थ है। वृक्ष के लिए जो बीज जमीन में डालते हैं वही बीज एक दिन वृक्ष के ऊपर आ जाता है। ऐसे वही बीज रूप परमात्मा कलयुग के अंत में फिर से ब्रह्मा के तन में ही प्रवेश करता है, किसी और के में नहीं करता। तो बाबा कहते झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़े हैं ना, अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाबा ने इस प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया है। जगत अम्मा है कामधेनु और कपिल देव भी कहते हैं। कपल अर्थात जोड़ी, बाप दादा माता पिता, यह कपल जोड़ी हुई ना। माता से वर्षा नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी तो बाप से मिलती है ना, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। वर्षा फिर भी शिव बाबा से मिलता है। तो उनको याद करना पड़े, मैं आया हूँ तुमको ले जाने, इनके द्वारा। बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको ले जाने इनके द्वारा। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं। शंकर के आगे भी शिव का चित्र रखते हैं। एक तरफ शंकर बैठ के समाधि में लीन है और सामने शिवलिंग रखा हुआ है, परंतु कोई भी इसका अर्थ भी नहीं समझते। यह सब है महिमा के लिए। इस समय तो शिव बाबा आकर अपना बच्चा बनाते हैं, फिर तुम बाप को बेड थोड़ी पूजेंगे। बाप आकर बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, गटर से निकालते हैं, फिर प्रतिज्ञा भी करते हैं, हम कभी पतित नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं गोद लेकर फिर काला मुंह नहीं करना। बाबा ने गोद ले लिया तो फिर अपना मुंह कभी काला नहीं करना, अगर किया तो कुल कलंकित बन पड़ेंगे। हारने से उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे। हमारा उस्ताद, हमारा गुरु, सतगुरु कौन है? बाबा है। तो अगर हम हार गए तो किसका नाम बदनाम होगा? हमारे उस्ताद का नाम बदनाम कर देंगे। माया से हारे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। और कोई सन्यासी आदि यह बातें नहीं सिखलाते हैं, वो नहीं सिखा सकते, ये रहस्य।
कोई है जो कहेंगे मास में एक बार विकार में जाओ। संत ज़्यादा से ज़्यादा क्या सलाह देंगे? कहेंगे कि मास में एक बार विकार में जाओ। कोई कहते हैं 6 मास में एक बार जाओ। कोई तो बहुत अजामिल होते हैं। बाबा ने तो बहुत गुरु किए हुए हैं, ब्रह्मा बाप ने तो बहुत गुरु किए हुए हैं। वह ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो, गुरु नहीं कह सकते। समझते हैं हम ही नहीं रह सकते हैं। जब हम सन्यासी ही नहीं रह सकते हैं तो हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं? तो सेंसिबल जो होगा वह झट कहेगा तुम ही नहीं रह सकते हो, हमको कैसे कहते हो? फिर भी कहते हैं जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। फिर गुरु लोग कहते हैं ब्रह्म को याद करो तो तुम निर्वाण धाम में जाएंगे। अगर ब्रह्म को याद नहीं करेंगे तो निर्वाण धाम में नहीं जाएंगे। परंतु ब्रह्म कौन है? बाबा कहते जाते तो कोई नहीं है, ताकत ही नहीं। सर्व आत्माओं के रहने का स्थान है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं स्टार मिसल रहती हैं। है ना? ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि हम सभी आत्माओं का स्थान है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं स्टार मिसल रहते हैं। यह पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाते हैं। बिंदी की पूजा कैसे होगी? कहते भी हैं ब्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो आत्मा का बाप भी ऐसा होगा ना। मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होता है ना, गाय का गाय जैसा होता है। तो आत्मा का पिता कैसा होगा? आत्मा स्टार है तो पिता भी स्टार होगा, ज्योति स्वरूप होगा। अब उस ज्योति के ऊपर यदि किसी भक्त को जल फल फूल चढ़ाना हो तो कैसे सेवा करेगा? तो इसलिए ज्योति को आकार दे दिया और लोग कहते हैं ज्योतिर्लिंगम, है ना, शिवलिंग कहने लगे। वास्तव में बाबा वही तो समझाता है। बाबा कहता है यह पूजा के लिए बड़ा लिंग बनाते हैं। बिंदी की पूजा कैसे होगी? कहते भी हैं ब्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो आत्मा का बाप भी ऐसे होगा ना। बाप को देह नहीं है, शिव बाबा को देह नहीं है। उस स्टार की पूजा कैसे हो सकती है? बाप को परम आत्मा कहा जाता है। वह तो फादर है। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। वह कोई बड़ा नहीं है, उनमें यह नॉलेज है। इस बेहद के झाड़ को और कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ज्ञान में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है। सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है। तुम बच्चों को कितना भारी वर्षा मिलता है और कोई को मिल ना सके। मनुष्य तो कितना गुरु को पूजते हैं, अपने बादशाह को भी इतना नहीं पूजते हैं। तो यह सब क्या हो जाता है? बाबा कहता तो यह सब अंधश्रद्धा है ना। क्या क्या करते रहते हैं, सब में गिलानी ही गिलानी है। कृष्ण को लॉर्ड भी कहते हैं तो गॉड भी कहते हैं। गॉड कृष्णा हेवन का पहला प्रिंस। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं ये दोनों गॉड गॉडेज हैं। बाबा कहते क्या क्या ये लोग कहते रहते हैं। बाबा कहते हैं पुराने चित्रों को बहुत खरीद करते हैं। पुराने चित्रों को बहुत खरीदते हैं। पुरानी स्टैम्प्स भी बिकती हैं ना। वास्तव में सबसे पुराना तो कौन है? सबसे पुराना कौन है? शिव बाबा है ना। उससे पुराना तो कोई नहीं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि जो अव्यभिचारी भक्ति है, सबसे पहले द्वापर में जो भक्ति शुरू हुई वह भी सबसे पहले शिव बाबा की हुई, जिस भक्ति को अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। तो वास्तव में सबसे पुराना तो शिव बाबा है ना, परंतु किसको पता नहीं। महिमा सारी शिव बाबा की है। वह चीज़ तो मिल ना सके। पुराने ते पुरानी चीज़ कौन सी है?
नंबर 1 शिव बाबा। कोई भी समझ नहीं सकते कि हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है। कह देते उनका कोई नाम रूप नहीं है। तब वो पूजते किसको हो? जब उनका नाम रूप ही नहीं है तो पूजते किसको हो? शिव नाम तो है ना, शिव माना कल्याणकारी, तो उनका नाम शिव है। उनका कर्तव्य वह पतित से पावन बनाते हैं, कलयुग के अंत में आते हैं। उनका रहने का स्थान परम धाम शांति धाम। तो वास्तव में शिव नाम तो है ना, देश भी है, काल भी है, और खुद कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है ना, अभी तुम बच्चे समझते हो। शास्त्रों में कितनी दंत कथा लगा दी हैं, शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लगा दी हैं, जिससे उतरती कला हो गई है। चढ़ती कला सतयुग त्रेता और उतरती कला द्वापर कलयुग। अब फिर चढ़ती कला होगी। बाप बिगर कोई चढ़ती कला बना न सके। जब तक बाप धरती पर नहीं आता तब तक कोई चढ़ती कला बना ना सके। यह सब बातें धारण करनी होती हैं। तो कोई भी काम आदि करते क्या करना? आज बाबा ने क्या बोला, क्या करना? याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध काम करते हैं, श्रीनाथ कृष्ण को कहते हैं। श्रीनाथ का भोजन बनता है ना, शिव बाबा तो भोजन आदि नहीं खाते हैं। तुम पवित्र भोजन बनाते हो तो याद में रह बनाना चाहिए, तो उससे क्या होगा? बल मिलेगा। अगर पवित्र भोजन बाप की याद में होकर के बनाएंगे तो उससे बल मिलेगा। कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नेम आदि रखते हैं। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जा रहे हैं, इसलिए तुमको लायक बनाया जाता है। तुम बाप को याद करते करते तो फिर बाबा गारंटी करते हैं तुम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। तुम जानते हो हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वह कृष्णपुरी में आएंगे। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक कृष्ण का नाम बाला है। कृष्ण छोटा बच्चा है तो महात्मा के समान है। बाल अवस्था सतो प्रदान है, इसलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। तो अच्छा, फिर बाबा कहते मीठे मीठे सिकलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है। क्या करना है हमें? अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। कभी अपने उस्ताद बाप का नाम बदनाम नहीं करना है। दूसरी विशेष बात बाबा कहते, अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। यह भी देह अभिमान है। इसका कल्याण मैंने किया ऐसा सोचना भी देह अभिमान है, अहंकार है। कराने वाले बाप को याद करना है। कराने वाले करण करावनहार बाप को याद करना है। वरदान, अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले, क्यों? क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भाव। अमृत वेले
तीन बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। स्पष्टीकरण। बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज अमृत वेले तीन बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, तो पहली बिंदी कौन सी? मैं आत्मा बिंदी, जिसको बाबा कह रहे हैं आप भी बिंदी। और दूसरी बिंदी कौन सी? बाप भी बिंदी। शिव बाबा भी ज्योति स्वरूप है, माना बिंदी, तो मैं बिंदी, बाप भी बिंदी। और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। जो हो रहा है, जो होगा, वह भी बिंदी। तो तीन बिंदी। यह तीन बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना। फिर सारा दिन क्या होगा? अचल अडोल रहेंगे। अगर तीन बिंदियों का तिलक लगाया है तो सारे दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। कितना मन के अंदर क्यों क्या कैसे सब चलता है ना, तो बाबा कहते ये सारी हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है, जिस समय कोई बात होती है, उसी समय फुल स्टॉप लगाओ, उसी समय बिंदी लगा दो। बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, होना था हो रहा है, होना ही था और हो रहा है, नथिंग न्यू। साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। साक्षीपन हो देखो और आगे बढ़ते चलो। अच्छा स्लोगन। परिवर्तन शक्ति द्वारा, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के भाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। कितना अच्छा स्लोगन है। परिवर्तन शक्ति द्वारा, है ना, परिवर्तन करने के लिए भी परिवर्तन शक्ति चाहिए। और उस परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स, जैसे पानी का कितना तेज बहाव होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी बहा देता है, ऐसे बाबा कहता है कि उस परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।